सभी आदरणीय शिक्षक साथियों को सादर नमस्कार। मैं प्रकाश सिंह। आज जो हम पढ़ेंगे वो चुंबक मैग्नेट से पढ़ेंगे। तो मैग्नेट का आज जो है उसके बारे में आज अध्ययन करेंगे हम। देखिए, सबसे पहले जो चुंबक शब्द है मैग्नेट है, तो मैग्नेट शब्द की व्युत्पत्ति क्या हुआ, कहाँ से हुआ? मैग्नेट शब्द जो है सबसे पहले ये जो खोज हुआ, ये हुआ ग्रीक में। वहां पर एक मैग्नीसिया नामक स्थान है, मैग्नीसिया नामक स्थान है ग्रीक में। वहां पर एक चरवाहा है, वो अपनी लकड़ी को लेके क्या है चरवाहा करता था। उस लकड़ी के नीचे में लोहे का एक उसका छड़ लगा हुआ था, तो वो दिखता है एक पत्थर में वो छड़ चिपक जाता है। बाद में वहां पर उसका जब खोज किया गया तो जो मैग्नेट था वो Fe3O4, ये लोहे का अयस्क है, मैग्नेटाइट बोलते हैं इसको। इसको मैग्नेटाइट बोला जाता है। ये वहां पर जो मैग्नीशिया नामक स्थान है वहां पर मिलता था, तो इसलिए वहां उसी मैग्नीशिया नामक स्थान में मिलने के कारण इसका नाम क्या पड़ा, मैग्नेटाइट, मैग्नेट पड़ा। क्या नाम पड़ा? मैग्नेट। और वो क्या था? मैग्नेटाइट जो अयस्क है उसके द्वारा ये मालूम चला। इस तरह से बाद में चुंबक के जो गुण देखा गया, तो ये देखा गया चुंबक लोहे वाली वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है। फिर इसके जो दिशा सूचक है उसको नोट कर लेंगे। दिशा सूचक जानकारी के लिए सबसे पहले चीन ने बताया था, चीन के वासियों ने बताया कि पाया आज थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम आ रहा है। तो हम जो चुंबक पढ़ते हैं तो उसमें चुंबक जो होते हैं उसके हम लोग गुण के बारे में पढ़े वाले। क्या क्या गुण होता है? जो चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, एक होता है दक्षिण ध्रुव और एक उत्तर ध्रुव। कितने ध्रुव होते हैं? दो ध्रुव, उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव। पहला उत्तर ध्रुव और दूसरा दक्षिण ध्रुव। इसको हम लोग नॉर्थ पोल बोलते हैं और ये साउथ। और इसको हम उपयोग करते हैं तो एन ध्रुव बोल देंगे। आप लोगों को वीडियो मिल जाएगा, जुड़े रहिए। दिख रहे हैं उसको देखिए, रेड बोर्ड में है ना। आए आवाज? हेडफोन का यूज कीजिए, आएगा आवाज। यदि आवाज नहीं आ रही है तो दिक्कत नहीं है, आप लोगों को रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा किसी भी माध्यम से। देखिए, हम जो पढ़ रहे हैं मैग्नेट, मैं एक बार फिर से रिवाइज कर रहा हूँ। मैग्नेट जो शब्द है वो इस कारण से उत्पत्ति हुआ क्योंकि मैग्नेट जो चुंबक है सबसे पहले उसको एक ग्रीक में मैग्नीसिया नामक स्थान है, वहां पर एक चरवाहा सबसे पहले इसको खोजा था कि उसमें ऐसे पत्थर पाए जाते हैं जो लोहे की वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। अब मैग्नीसिया नामक स्थान पर यह वस्तु पाया जाता था, इसलिए इसको क्या नाम दिया गया? मैग्नेट नाम दिया गया। और ये जो मैग्नेट था ये वास्तव में लोहे का अयस्क Fe3O4 जिसको मैग्नेटाइट बोलते हैं,
उसके द्वारा क्या हुआ, ये मैग्नेट शब्द जो पत्थर हम लोग को प्राकृतिक रूप से मिलता है वो ये वाला मिलता है, मैग्नेटाइट, है ना। इसका आकार जो रहता है वो पत्थर के आकार का रहता है, उसका जो शक्ति रहता है वो कम रहता है। अब इसमें जो चुंबक के गुण है, तो चुंबक के गुण मैं बताते चलता हूँ। एक आकृति के लिए मैं आप लोग को एक, जैसे चुंबक के बहुत सारे आकार होते हैं। एक होता है, इसको हम लोग बोलेंगे छड़ चुंबक या दंड चुंबक। फिर ये होता है नाल चुंबक। फिर चुंबकीय सुई भी होती है। ये कृत्रिम चुंबक है, इसमें भी दो ध्रुव होंगे। फिर इसी तरह से वृत्त के आकार के भी होते हैं, इसके भी दो ध्रुव होते हैं। इसमें ये आप मत समझिएगा कि वृत्त के आकार के ध्रुव अलग नहीं रहते, ये दोनों अलग अलग रहते हैं। इस तरफ से सामने वाला एक भाग यदि नॉर्थ है तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा, साउथ रहेगा। तो चुंबक के मैं गुण बताते जा रहा हूँ। सबसे पहले पहला गुण जो होता है इसका, चुंबक लोहे वाली वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है। दूसरा गुण होता है चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, एक होता है उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिण ध्रुव। उत्तरी और दक्षिण ध्रुव कैसे होता है, जब हम लोग किसी चुंबक को स्वतंत्रपूर्वक लटकाते हैं पृथ्वी में, धागे में यदि हम लोग स्वतंत्रपूर्वक लटकाएंगे तो हमेशा चुंबक एक दिशा में जाके स्थिर हो जाता है, और वो जो दिशा रहती है वो उत्तर दक्षिण दिशा रहती है। कौन सी दिशा रहती है, उत्तर दक्षिण दिशा। चुंबक का जो सिरा उत्तरी दिशा में स्थिर होता है वो उसका उत्तरी ध्रुव होता है, और जो सिरा दक्षिण दिशा में रुकता है वो कौन सा ध्रुव होता है, दक्षिण ध्रुव होता है। इस तरह से चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, एक उत्तर और एक दक्षिण ध्रुव। अब चुंबक को हम चाहे जितने भी भाग में विभाजित कर दें, चुंबक के दोनों ध्रुवों को अलग अलग करना संभव नहीं है। यदि मान लीजिए आप किसी चुंबक को इस तरह से तोड़ देते हैं बीच से, तो ये चुंबक फिर से दो चुंबक में बदल जाएगा। ये चुंबक यदि मान लीजिए इस तरह से आप तोड़ते हैं तो ये एन, और ये दूसरा सिरा यहाँ पर कौन सा था, एस, तो ये वाला एस हो जाएगा और ये वाला क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। माने हम चुंबक को चाहे जितने छोटे से छोटा कर दे, दोनों ध्रुवों को अलग अलग करना संभव नहीं है। तो दूसरा गुण जो होता है वो क्या है, चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, एक एन और एक एस। फिर चुंबक के ध्रुवों पर प्रबलता जो रहती है, चुंबकीय गुण, वो सबसे ज्यादा रहती है। चुंबक के ध्रुवों पर प्रबलता सबसे अधिक रहती है और उसके मध्य में प्रबलता क्या होती है, कम होती है। फिर ये सब जो है प्रकृति, ये स्थायी चुंबक है। ये कौन से चुंबक कहलाते हैं, स्थायी चुंबक। स्थायी चुंबक में इनकी ध्रुव बदलता नहीं है। दूसरा आता है विद्युत चुंबक या अस्थायी चुंबक। विद्युत चुंबक क्या होता है, यदि हम लोग कोई खोखली नली ले लें और उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करें तार लपेट कर, यदि इस तरह से मान लीजिए कोई खोखली नली ले रहे हैं किसी भी पदार्थ का, और उसमें हम लोग तांबे के तार को इस तरह से लपेट दें, और इसमें यदि हम लोग बैटरी जोड़ दें और धारा प्रवाहित करें, तो ये एक चुंबक की तरह व्यवहार करने लगता है। किस तरह से व्यवहार करेगा, चुंबक की तरह, जिसको विद्युत चुंबक बोलते हैं। इसके भी दो ध्रुव होते हैं, एक ध्रुव होता है एन और दूसरा ध्रुव होता है एस। अब इसके ध्रुव जो रहते हैं एन एस, वो किसके ऊपर निर्भर करते हैं, विद्युत धारा की दिशा पर निर्भर करते हैं। किस पर निर्भर करेंगे, विद्युत धारा की दिशा पर। यदि हम चुंबक के तार में धारा का प्रवाह जो है, दो तरह से हो सकता है। एक मान लीजिए धारा का प्रवाह जो है सामने से देखने पर, नली के सामने से देखने पर यदि तार में धारा का प्रवाह वामावर्त दिशा में हो, वामावर्त दिशा माने घड़ी के सुई के घूमने की विपरीत दिशा, घड़ी के सुई के घूमने की विपरीत दिशा जो रहेगी वो कौन सी रहेगी, इस तरह से रहेगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वामावर्त या एंटी क्लॉकवाइज।
करता है, जिसको हम विद्युत चुंबक बोलते हैं। विद्युत चुंबक की खोज जो की थी उसको ऑर्स्टेड ने की थी। इसको नोट कर लेंगे, ऑर्स्टेड ने विद्युत चुंबक की खोज की थी, क्योंकि उसने उन्होंने ही सबसे पहले ये देखा कि जब किसी परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो उसके पास यदि हम लोग चुंबकीय सुई को ले जाएँ, तो चुंबकीय सुई में क्या उत्पन्न हो जाता है? विक्षेप उत्पन्न हो जाता है। उसमें विक्षेप उत्पन्न हो जाता है, और विक्षेप किस कारण से उत्पन्न होता है? क्योंकि वो परिपथ जिसमें धारा प्रवाहित कर रहे हैं, वो भी एक चुंबक की तरह व्यवहार करता है। किस तरह से व्यवहार करता है? चुंबक की तरह। इसको आप नोट कर लेंगे, विद्युत चुंबक की खोज किसने की थी? ऑर्स्टेड ने। ये ऐसे लिखिएगा, ऑर्स्टेड। ऑर्स्टेड नामक वैज्ञानिक ने विद्युत चुंबक की खोज की थी। फिर इसमें आप ये नोट कर लीजिए, यदि परिपथ में विद्युत धारा की दिशा वामवार्त दिशा में रहेगी, तो वो ध्रुव एन ध्रुव की तरह व्यवहार करेगा। वो सिरा किस तरह से व्यवहार करेगा? चुंबक के उत्तरी ध्रुव की तरह। और जिस सिरे पर धारा की दिशा दक्षिणवार्त रहेगी, माने घड़ी के सुई के घूमने की दिशा, तो वो ध्रुव एस ध्रुव की तरह, वो सिरा एस ध्रुव की तरह व्यवहार करेगा। इस तरह से ये धारा की दिशा पर निर्भर करता है। यदि हम विद्युत चुंबक को हम लोग अस्थायी चुंबक भी बोलते हैं, उसका कारण क्या है? इसमें विद्युत चुंबक का गुण तभी तक रहेगा, चुंबकीय गुण, जब तक इसमें पे चुंबक की तरह व्यवहार करेगा, और धारा का प्रवाह जैसे ही बंद हुआ, तो इसके चुंबकीय गुण क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। अस्थायी चुंबक के, विद्युत चुंबक के ध्रुव भी स्थायी नहीं रहते। जैसे यहाँ पर हम लोग एन और एस ध्रुव है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर धारा कौन सी दिशा में बह रहा है? वामवार्त दिशा में। और यहाँ पर धारा कौन सी दिशा में बह रहा है? दक्षिणवार्त दिशा में। इसी में यदि मैं बैटरी को पलट दूं, बैटरी को यह सिरा ऋण और यह धन कर दूं, तो उस समय धारा की दिशा भी क्या हो जाएगी? विपरीत हो जाएगी। तो उस समय ध्रुव भी बदल जाते हैं। जो एन ध्रुव है, वो किस तरह से व्यवहार करने लगेगा? एस ध्रुव की तरह। और जो एस है, वो किस तरह से व्यवहार करेगा? एन ध्रुव की तरह। माने जो विद्युत चुंबक रहते हैं, उसमें ध्रुव धारा की दिशा पर निर्भर करता है। जैसे ही धारा की दिशा पलटेंगे, तो ध्रुव भी क्या हो जाता है? पलट जाता है। विद्युत चुंबक का बहुत अधिक उपयोग होता है। जितने भी इलेक्ट्रिक परिपथ हैं, जिसमें मोटर वोटर उपयोग होता है, वो सब में विद्युत चुंबक का उपयोग होता है। इसमें विद्युत चुंबक की विशेषता ये होती है, विद्युत चुंबक का मान, हम लोग धारा के मान को बढ़ा के क्या कर सकते हैं? बहुत अधिक प्रबल कर सकते हैं। जो केन मैन उठाते हैं लोहे वाले, वो सब विद्युत चुंबक पर आधारित रहते हैं। बड़े-बड़े केन को भी विद्युत चुंबक के द्वारा आसानी से उठाया जा सकता है। क्योंकि धारा के मान को हम लोग बढ़ाते हैं, तो विद्युत चुंबक की चुंबकीय गुण, उसका मान भी क्या होता है? बहुत अधिक बढ़ जाता है। जबकि जो स्थायी चुंबक रहते हैं, उसके चुंबकीय गुण उतना ज़्यादा नहीं रहता। वैसे इनका भी उपयोग बहुत जगह होता है, स्पीकर हुआ, और भी बहुत सारे परिपथ में इनका उपयोग होता है, इसका भी उपयोग है, परंतु विद्युत चुंबक का उपयोग ज़्यादा होता है, और उसको हम लोग अपने हिसाब से परिवर्तित कर सकते हैं, ज़रूरत के हिसाब से, समय के अनुसार। धारा अधिक बढ़ाएँगे, तो चुंबकीय गुण बढ़ जाएगा, धारा कम करेंगे तो चुंबकीय गुण क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखिए। स्क्रीनशॉट लेंगे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, एक चीज़ और बताना था, जो चुंबक के दिशा सूचक यंत्र की तरह उपयोग करते हैं, तो सबसे पहले चीन वासियों ने ये बताया था कि चुंबक दिशा सूचक यंत्र की तरह कार्य कर सकता है, जिस अर्थात जब चुंबक को हम लोग स्वतंत्रपूर्वक लटकाते हैं, तो वो उत्तर-दक्षिण दिशा में हमेशा ठहरता है। उत्तर-दक्षिण दिशा में ठहरने का कारण क्या है? पृथ्वी भी एक चुंबक की तरह व्यवहार करता है। उसके बहुत सारे गुण हैं, जिसके कारण वो चुंबक की तरह व्यवहार करता है। तो ये ध्यान रखिएगा, चुंबक दिशा सूचक गुण के सबसे पहले चीन चीन अब देखिए, चुंबक को यदि हम लोग इस तरह से तोड़ें, तो चुंबकीय गुण में क्या परिवर्तन होगा? मान लीजिए यदि चुंबक को इस तरह से लंबवत काटते हैं, ये एन है और ये एस है। इसको यदि काट के हम लोग दो इस तरह से छोटे चुंबक में बदल दें। अभी हम लोग पढ़े कि चुंबक को काटने पर भी वो चुंबक ही रहता है,
वो नष्ट नहीं होता। जैसे ये वाला सिरा एन था तो ये एन ही रहेगा और ये वाला क्या हो जाएगा, दूसरा सिरा एस हो जाएगा। यहाँ का दूसरा सिरा क्या था, एस था, तो ये वाला दूसरा सिरा क्या हो जाएगा, एन। माने जो सिरा एन है उसका दूसरा भाग एस ध्रुव हो जाता है, जो सिरा एस है उसका दूसरा भाग क्या हो जाता है, एन ध्रुव हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग चुंबक को काट सकते हैं। दूसरा किस तरह से काट सकते हैं हम लोग, ऐसे बीच से काटते हैं, ये एन और एस, तो चुंबक जो रहेगा इस तरह से बदल जाएगा। ये एन ही रहेगा, ये एस, ये एन और ये एस। अब देखिए इन दोनों में चुंबकीय गुण में क्या परिवर्तन होगा, ये परीक्षा में आ सकता है कि यदि किसी चुंबक को उसके लंबवत स्थिति में काटे तो उसके चुंबकीय गुण में क्या परिवर्तन होगा, और यदि उसके अक्ष के समांतर काटे तो चुंबकीय गुण में क्या परिवर्तन होगा। तो यह वाली स्थिति में चुंबकीय गुण में कोई परिवर्तन नहीं होगा। पहली वाली स्थिति जो है उसमें चुंबकीय गुण में कोई परिवर्तन नहीं होगा, जितना चुंबक की शक्ति पहले थी उतना ही चुंबक की शक्ति अभी भी है। परंतु यह स्थिति में काटने पर उसका क्षेत्रफल जो है, ध्रुव का क्षेत्रफल वो कम हो जाता है। तो क्षेत्रफल कम होने पर इसका चुंबकीय गुण भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। यह स्थिति में काटने पर चुंबकीय गुण कम हो जाएगा। चुंबकीय गुण बोल सकते हैं या फिर शक्ति। चुंबक का चुंबकीय गुण किस तरह से नष्ट हो सकता है, क्या स्थायी चुंबक का चुंबकीय गुण नष्ट नहीं होगा क्या, परीक्षा में यदि पूछता है तो हम लोग ये बोल सकते हैं चुंबकीय गुण हमेशा स्थायी नहीं रहता। तीन चार कारण होते हैं जिस कारण उसके चुंबकीय गुण कम हो जाता है या क्षय हो सकता है। पहला कारण क्या है, यदि चुंबक को हम गर्म करें, गर्म करने पर उसके चुंबकीय गुण क्या होने लगता है, कम होने लगता है। चुंबकीय गुण क्या हो जाएगा उसमें, कम हो जाएगा। और यदि एक ताप होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्यूरी ताप, तो क्यूरी ताप पर उसके चुंबकीय गुण पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। तो किसी भी वस्तु में जो यदि चुंबक है उसको यदि क्यूरी ताप तक यदि गर्म किया जाए तो उसके चुंबकीय गुण पूरी तरह से क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा। दूसरा कारण क्या होता है, यदि हम लोग उसको ऊपर से नीचे गिराते हैं चुंबक को तो उसमें भी चुंबकीय गुण क्या हो जाता है, उसका क्षय होने लगता है। तो पहला कारण तापमान बढ़ाने पर चुंबकीय गुण कम होगा, दूसरा उसको ऊपर से नीचे गिराने पर चुंबकीय गुण कम होगा, तीसरा कारण होता है यदि चुंबक को पीटा जाए तो उससे भी उसका चुंबकीय गुण क्या होता है, कम हो जाता है। ये तीन कारण है। पहला ताप बढ़ाने पर उसके चुंबकीय गुण कम होगा, दूसरा उसको ऊपर से नीचे गिराने पर चुंबकीय गुण कम होगा, और तीसरा उसको यदि पीटा जाए तो चुंबकीय गुण क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब चुंबक का जो विशेषता है, माने पदार्थों को हम लोग तीन भागों में बांटते हैं चुंबकीय गुण के आधार पर। पहला होता है परंतु यह में हम लोग को सिर्फ दो भाग में हम लोग बांट के वर्गीकरण करेंगे, एक तो चुंबकीय पदार्थ और दूसरा अचुंबकीय पदार्थ, बस। और ज्यादा विश्लेषण उसमें नहीं की जरूरत पड़ेगा। आप सिर्फ ये ध्यान रखिएगा चुंबकीय गुण के आधार पर वैसे पदार्थों को तीन वर्गों में बांटा जाता है, परंतु हम लोग सिर्फ दो भाग पढ़ेंगे। नोट कर लीजिए, चुंबकीय गुण के आधार पर पदार्थों को तीन भाग में बांटते हैं। पहला होता है लो चुंबकीय, इसमें इसको लोह चुंबकीय याद कर लीजिए, लोह चुंबकीय पदार्थ। दूसरा होता है
प्रतिचुंबकी और तीसरा होता है अनुचुंबकी। यदि परीक्षा में ये पूछता है चुंबकीय गुण के आधार पर पदार्थों को कितने भागों में बांटा जाता है, तो तीन भाग होते हैं, एक लोह चुंबकीय पदार्थ, दूसरा प्रतिचुंबकीय पदार्थ, तीसरा अनुचुंबकीय पदार्थ। परंतु हम लोग की जो 10वीं तक का पाठ्यक्रम उसमें हम लोग सिर्फ दो भाग में बांटेंगे, एक होता है चुंबकीय पदार्थ और दूसरा अचुंबकीय पदार्थ। चुंबकीय पदार्थ बोलेंगे। तो चुंबकीय पदार्थ में सिर्फ तीन होते हैं, लोहा, निकिल और कोबाल्ट। तो यदि चुंबकीय पदार्थ बोलेगा तो वो क्या क्या होगा, लोहा, निकिल और कोबाल्ट, ये तीन होते हैं। और बाकी सब जो है, चाहे वो तांबा हो, चांदी हो या सोना हो या कोई भी और पदार्थ हो सकता है, चाहे पत्थर हो, है ना, वो सब क्या कहलाएंगे, अचुंबकीय पदार्थ। तो चुंबकीय पदार्थ अचुंबकीय पदार्थ। चुंबकीय पदार्थ वस्तु के चुंबक के द्वारा आकर्षित होते हैं, अचुंबकीय पदार्थ चुंबक के द्वारा आकर्षित नहीं होते। अब एक और आता है, यदि हमारे पास दो क्षण है, ये ए और बी, अब इसमें हमको ये पता करना है कि कौन चुंबक और कौन चुंबक नहीं है। तो कैसे पता करेंगे, दोनों लोहे की बनी हुई है। तो सबसे पहले यदि परीक्षा में ये पूछ सकता है किसी चुंबक की वास्तविक पहचान कैसे की जा सकती है, तो प्रतिकर्षण के द्वारा की जा सकती है। किसके द्वारा की जा सकती है, एक चीज और बताना था आपको, चुंबक के जो विजातीय ध्रुव रहते हैं उनमें आकर्षण होता है, एन और एस ध्रुव आपस में एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। आप लोग देखेंगे यदि चुंबक आपके पास है, यदि हम लोग एन और एस ध्रुव को पास लाते हैं तो वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, और जबकि सजातीय ध्रुव क्या होते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। जैसे यदि एस एस को या एन एन ध्रुव को पास लाएंगे तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। तो एक बड़ी विशेषता ये होती है चुंबक की, सजातीय ध्रुवों में प्रतिकर्षण बल लगता है और विजातीय ध्रुवों में क्या होता है, आकर्षण बल लगता है। तो यदि किसी चुंबक की सही पहचान करना है तो हम उसके प्रतिकर्षण गुण के आधार पर कर सकते हैं। तो यदि परीक्षा में ये पूछता है कि किसी चुंबक की वास्तविक पहचान किस गुण के आधार पर की जा सकती है, आकर्षण, प्रतिकर्षण या दोनों में से कोई नहीं, तो आप क्या लिखेंगे, उसकी सही वास्तविक पहचान जो होगी प्रतिकर्षण के द्वारा होगी। क्योंकि यदि लोहे वाली वस्तु है तो एक चुंबक होने पर दूसरा लोहे वाली वस्तु होने पर वो आकर्षित ही करेगा, परंतु प्रतिकर्षित कब कर सकता है, जब दोनों चुंबक रहेगा तभी हो सकता है। क्योंकि दोनों के सजातीय ध्रुव जब पास आएंगे तो क्या होंगे, एक दूसरे के प्रतिकर्षित होंगे। ये नोट कर लीजिएगा कि चुंबक का प्रतिकर्षण गुण के आधार पर चुंबक की वास्तविक पहचान की जा सकती है। फिर चुंबक की जो शक्ति रहती है वो सबसे ज्यादा कहाँ पर होती है, सिरों पर होती है। ध्रुव पर जो शक्ति रहता है वो सबसे ज्यादा रहता है, और मध्य में चुंबक की शक्ति क्या होती है, कम होती है। जबकि विद्युत चुंबक में क्या होती है, चुंबक की शक्ति हर जगह एक समान रहती है। विद्युत चुंबक में चुंबकीय शक्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता, सब जगह क्या रहती है, एक समान रहती है। तो ये चुंबक का गुण है। अब हम एक और चीज पढ़ेंगे इसमें, चुंबकीय बल रेखा या चुंबकीय क्षेत्र रेखा है। क्षेत्र रेखाएं भी बोलते हैं या चुंबकीय बल रेखाएं होते हैं। ये क्या होता है, जैसे हम लोग यदि कोई चुंबक को लेकर चुंबकीय सुई के द्वारा, जैसे यहाँ पर चुंबकीय सुई के द्वारा यदि एक वक्र खींचे तो वो वक्र जो होता है, माने इसकी परिभाषा ये है, किसी चुंबकीय क्षेत्र में एकांक उत्तरी ध्रुव के द्वारा गमन करने वाला पथ चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहलाती है। या फिर हम लोग इसकी परिभाषा ऐसे बोल सकते हैं, चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं वह काल्पनिक एवं निष्कोण वक्र है जिस पर एकांक उत्तरी ध्रुव गमन करता है। माने चुंबकीय क्षेत्र में
एन ध्रुव से, फिर वो कहाँ चले जाता है, एस से एन ध्रुव की ओर जाता है। माने चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की एक विशेषता रहती है, वो बंद वक्र होती है। कौन सा वक्र होती है, बंद वक्र। बाहर में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो रहती है वो उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर रहती है, जबकि अंदर में दिशा कहाँ रहेगी उसकी, ये एन सिरा हो गया, ये एस सिरा। ये इस तरह से क्या दे सकते हैं, चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र रेखा है वह काल्पनिक एवं निष्कोण वक्र है, जिस पर एकांक उत्तरी ध्रुव गमन करता है। देखिए यदि हम लोग एकांक उत्तरी ध्रुव की कल्पना करें तो एन ध्रुव से प्रतिकर्षित होते हुए ऐसे जाएगा और फिर एस ध्रुव की ओर आकर्षित होगा, तो इस तरह से जाएगा, अंदर में ये रहता है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, चुंबकीय क्षेत्र रेखा है। चुंबकीय क्षेत्र रेखा की विशेषता क्या क्या होती है, कौन सा वक्र होती है, बंद वक्र। मैं लिख दे रहा हूँ। पहला क्या है, बाहर में उत्तर ध्रुव से एन से एस की ओर रहता है, दिशा है ना, जबकि चुंबक के अंदर एस से एन की ओर रहता है। तो पहला विशेषता ये हो गया, चुंबक चुंबकीय गुण चुंबकीय क्षेत्र रेखा है, चुंबक के बाहर एन से एस ध्रुव की ओर, जबकि चुंबक के अंदर एस से एन ध्रुव की ओर होती है। दूसरा चुंबकीय बार रेखा है बंद वक्र होती है। बंद वक्र माने ये जहां से शुरू होती है वहीं पर फिर खत्म हो जाती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बंद वक्र। फिर ध्रुवों पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की मात्रा अधिक रहती है। ध्रुवों पर क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता ज्यादा रहती है, इसलिए उसकी मात्रा भी क्या होगी, अधिक होगी, जबकि बीच में उसकी मात्रा क्या रहती है, कम रहती है। फिर चुंबक के जो चुंबकीय क्षेत्र रेखा है वो एक सिकुड़ी हुई धागे की तरह कार्य करती है। माने एक यदि रबड़ की हम लोग रस्सी माने तो लंबाई की दिशा में क्या होती है, सिकुड़ने का प्रयास करती है। उसका कारण क्या है, इसके विजातीय ध्रुव में आकर्षण होता है, जबकि लंबाई के लंबवत दिशा में वो क्या होती है, एक दूसरे से दूर जाती है। यदि परीक्षा में प्रश्न में इस तरह से पूछ सकता है, लंबाई की दिशा में चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सिकुड़ने का प्रयास करती हैं, जबकि लंबाई के लंबवत दिशा में वो एक दूसरे से दूर हटती है। कोई भी दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, मान लीजिए काटती नहीं है, हमेशा क्या होगी, वो एक दूसरे को कभी भी काटती नहीं है। फिर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो एकांक चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है, किसको प्रदर्शित करती है, वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। ये इस तरह से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं रहेंगे, ये उसकी विशेषता है। और ध्रुवों पर इसका मान ज्यादा रहेगा और बीच में क्या रहेगा, कम रहेगा, ये विशेषता उसकी। पृथ्वी पर जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं रहती हैं वो लगभग समांतर रहती हैं। तो ये विशेषता हो गया चुंबक के गुण के आधार पर, और इसके गणितीय सवाल तो नहीं आएंगे, बस विशेषता में ये पूछेगा चुंबक के ध्रुव कितने होते हैं, उसको स्वतंत्र पर लटकाने पर कौन सी दिशा में स्थिर होगा, तो हमेशा याद रखिए उत्तर दक्षिण दिशा में, ये सब उसकी विशेषता है। और चुंबक के जो खोज किए थे वो कहाँ पर हुआ था, मैग्नीशिया नामक स्थान पर हुआ था। दिशा का ज्ञान सबसे पहले किसने बताया था, चीन वासियों ने बताया था। चुंबक के दोनों ध्रुवों को अलग अलग करना संभव नहीं है, और चुंबक का जो विद्युत चुंबक रहता है वो विद्युत धारा की दिशा पर निर्भर करता है ध्रुव, और धारा का मान बढ़ाने पर उसकी प्रबलता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो चुंबक पाठ से इतना है। और भौतिकी में मान लीजिए आपको कहीं पर भी कोई डाउट लगेगा तो आप राहुल सर को शेयर कर दीजिएगा अपनी बात, तो हो सके तो फिर उस क्लास में हम उसको और विस्तार से पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में यही है, और कुछ आपको डाउट रहेगा या कुछ प्रश्न रहेगा तो ज़रूर आप शेयर करिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
पूरे टीम का बहुत-बहुत धन्यवाद। आज की क्लास लेने के लिए हमारे आदरणीय सर प्रकाश सिंह जी को मैं बहुत-बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आज जो चुंबक के क्षेत्र में पढ़े हैं हम, जो भी बताया गया है वो कथन, कारण और उसके अनुप्रयोग में आएगा प्रश्न, सीधा-सीधा कोई प्रश्न नहीं आएगा। आप लोग जान रहे हैं टेट और सी-टेट की अवधारणा, कॉन्सेप्ट, प्रश्न की प्रवृत्ति समझ चुके हैं। यदि आप लोग समझे रहेंगे तो कथन, कारण और उसके अनुप्रयोग को आसानी से समझेंगे और बना पाएँगे। इसी आशा और विश्वास के साथ आज की ऑनलाइन क्लास को समाप्त करते हैं। आप लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद।